हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स को ऑनलाइन सेशन में। आज हम सब DV 5 का क्वेश्चन बनाने वाले हैं जो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान और विभव का मान निकालेंगे। और बच्चों फिर से वही बात बताने वाले हैं कि आप बोर्ड में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपका अक्ष पे और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान और विभव का मान का कंसेप्ट अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। तो यह लेक्चर 4 होगा। तो लेक्चर 4 में जो है क्वेश्चन 26 से बात करेंगे, बाकी लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि 6 × 10⁻⁸ कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक कुल बिंदु पर है। निर्देशांक कुल नहीं हुआ, यहाँ मिस्टेक से लिखा है, ये क्या है, मूल बिंदु ओरिजिन पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को x बराबर 3 मीटर से 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य होगा। यहाँ पे देखें थोड़ा पिक्चर आसानी के लिए समझा रहे हैं। y और x, अब ये जो स्थित है वो यहाँ पर स्थित है, कितना है, 6 × 10⁻⁸ कूलाम। और किसको ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो हम पहले भी चर्चा किए थे कि जिस आवेश पर हम कार्य करेंगे या जिस पर बल लगेगा उसका उस आवेश का संकेत बच्चों हम स्मॉल q से लेते हैं। तो यहाँ पे दो आवेश दिया है, एक दिया है 6 × 10⁻⁸ कूलाम और दूसरा कौन दिया, इलेक्ट्रॉन। ये भी तो आवेश है लेकिन वो स्थित है, स्थिर है, देखो गौर से, स्थित है, लेकिन गति किसको करवा रहा है, इसके। इसका मतलब उस आवेश के कारण, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल Q के कारण चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। और इसी विद्युत क्षेत्र में x बराबर 3 मीटर और यहाँ पे x बराबर 6 मीटर पर क्या कर रहा है, एक स्मॉल q आवेश को ले जा रहे हैं, कहां से, 3 मीटर से 6 मीटर। तो इस क्यों कि ये जो कैपिटल Q आवेश दिया है इसके कारण चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। और इसी विद्युत क्षेत्र में स्मॉल q को 3 मीटर से लेकर 6 मीटर तक जो x का मान दिया है, y का मान दिया तो y पर ले जाते हैं, 3 मीटर से x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य होगा। तो हम सब बच्चों जानते हैं कि अगर बल नहीं लगेगा तो कार्य नहीं होगा, इसलिए बल कहाँ लगता है हुआ, विद्युत क्षेत्र में। और उस विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए एक कैपिटल Q आवेश जो स्रोत आवेश के रूप में दे चुका है, जिसका वैल्यू कितना दिया है, कैपिटल Q का मान स्रोत आवेश के रूप में काम कर रहा है। और किसको ले जा रहा है, परीक्षण आवेश, स्मॉल q को ले जा रहा है जो इलेक्ट्रॉन होगा। इसका वैल्यू याद होगा, एक माइनस में लिखेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम इस पर ले जा रहे हैं। ये विद्युत स्रोत आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है और इस इलेक्ट्रॉन को इस विद्युत क्षेत्र में x बराबर 3 मीटर से 6 मीटर तक ले गया है। तो कहता कितना कार्य होगा, W बराबर भाग। तो सब कार्य कैसे निकालेंगे, तो वो हम बताए थे क्लास में भी। यहाँ पे कार्य जो हुआ है वो अनंत से किसी बिंदु तक नहीं हुआ है। यहाँ पे जो कार्य निकालेंगे वो कहाँ से कहाँ तक, 3 मीटर से लेकर 6 मीटर तक जाने में। तो हम क्या करते हैं कि 3 मीटर पर अगर आवेश स्मॉल q होगा तब इसमें कितना ऊर्जा संचित होगा, इनिशियल ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। जब स्मॉल q 6 मीटर तक पहुंच जाएगा बच्चों तब उसका एनर्जी कितना हो जाएगा। यानी हम फार्मूला जो लगाने वाले हैं W बराबर ΔU, यानी किसी पिंड पर किसी आवेश पर किया गया कार्य उसके स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अर्थात W बराबर होगा ΔU। ΔU का फॉर्मूला U हम पढ़े हैं, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा। तो स्मॉल q कहाँ पर पहले था, 3 मीटर पर, तो प्रारंभिक ऊर्जा निकाल लीजिए, जिसको हम प्रारंभिक ऊर्जा को U1 भी कह सकते हैं। हम हाँ सर एनर्जी निकल जाएगा, हाँ स्मॉल q कहाँ पर स्थित है, 3 मीटर पर और एक कैपिटल Q है। तो दोनों का बीच का दूरी बताओ कितना होगा, कम सर ये मूल बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तो 3 मीटर होगा। तो कितना एनर्जी हो, K कैपिटल Q स्मॉल q, फॉर्मूला पढ़ाए हैं सूत्र से, आराम से समझिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये 1 क्यों लिखे कि यहाँ पे प्रारंभिक ऊर्जा
अब स्मॉल क्यू कहाँ चल जाएगा 6 मीटर पर, तब फिर निकालेंगे एनर्जी और फिर उसको परिवर्तन कर देंगे तो निकल जाएगा कार्य। तो यहाँ पे देखें U1 का मान जो आ गया, K का मान 9 गुना 10 के पावर 9 और Q के मान 6 गुना 10 के पावर -6 और स्मॉल q का मान, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, अभी इसको और छोटा कर देते वो, और इस डायग्राम को थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब देखिए ध्यान से, U1 क्या लिख रहे हैं, K का मान 9 गुना 10 के पावर 9, Q का मान स्रोतावेश जो है 6 गुना 10 के पावर -8, स्मॉल q का मान इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में लिखेंगे 1.6 गुना 10 का -19, ऊर्जा है इसलिए माइनस रहेगा तो माइनस में लिखिएगा बेस, प्लस है तो प्लस में लिखेंगे। अदिश राशि, सदिश राशि होता तब परिमाण लिखते हैं। और r कितना है शुरू में देखो तो कौन से यहाँ से यहाँ, तो सर x का मान 3, यहाँ से यहाँ 3 मीटर होगा, तो 3 दूनी 6, 2 वाला कटेगा, 9 दूनी 18 गुना -1.6 माइनस, देखिए बोआ +9 -8 -19, 8 में -27 होगा, यानी फिर से घटाइएगा तो कितना आ जाएगा -18। कैसे, 9 और -19 की जगह -10 -8 18, और किस में आएगा जूल में। अब यहाँ से गुना कर लीजिएगा, नहीं तो छोड़ देते हैं, कैलकुलेशन अभी बाकी है। फिर से क्या लिखेंगे, तथा U2 लिखेंगे, U2 यानी अंतिम ऊर्जा कब, जब स्मॉल q कहाँ पहुंचेगा 6 मीटर पर। फार्मूला तो वही लिखेंगे K कैपिटल Q स्मॉल q बटा r, लेकिन यहाँ पे K का मान 9 गुना 10 के पावर 9 ही रहेगा, Q का मान वही रहेगा 6 गुना 10 के पावर -8, और Q तो वही इलेक्ट्रॉन है तो -1.6 गुना 10 के पावर -19, और बटा में बाबा क्या होगा 6, क्यों कि यहाँ से अब देखिए स्रोत आवेश से स्मॉल q यहाँ पहुंच गया, तो अब इसकी दूरी 3 नहीं है 6, तो कटेगा 6 से 6। क्वेश्चन को अगर उतारना है तो उतार लीजिए, थोड़ा सा ऊपर उठाने वाले हैं। देखिए तो कितना आ गया, 9 गुना -1.6 फिर से वही होगा 9 -10 -18 जूल, U2 आ गया होगा। चलिए इसको पहले इतना उतार लीजिए। अब देखिए तो W बराबर लिखेंगे डेल्टा U, ये है फार्मूला, मतलब U2 माइनस U1। U2 कितना है 9 गुना -1.6 गुना 10 के पावर -18, और माइनस 1.8 गुना 10 के पावर 1.8 नहीं होगा 18 है, 18 गुना 10 1.6 गुना 10 के पावर -18। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे U2 और U1 का मान रखे हैं, U1 यहाँ से लाए हैं, U2 ये है। अब यहाँ पे से कॉमन क्या होगा, 9 भी कॉमन हो सकता है, -1.6 भी कॉमन हो सकता है, और 10 के पावर -18 भी कॉमन होगा। तो यहाँ कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा होगा, यहाँ पे -2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 सब कॉमन हो गया, यहाँ पे 9 कॉमन होता, 9 दूनी 18 होता है, 2 बचेगा, और बाकी तो कॉमन हो गया है। तो देखिए तो कितना आ गया 16 नंबर कितना होगा 144 होगा, 1.10 के पावर -18, और यहाँ पे -2 से -1, तो यहाँ पे आ गया -14.4 गुना 10 के पावर -18 जूल। किसका वैल्यू है W का, लिख लीजिए।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 26 जो अच्छे ढंग से आपको समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखा जाए। एक इतना कूलाम तथा इतना कूलाम, ये डायपोल है, हाँ सर, एक प्लस में एक माइनस में, दो बिंदु आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, ये लंबाई दिया है, तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। लो फिर से वही टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे P का मान निकालना है, तो सबसे पहले किसका मान दिया है, Q बराबर 1 गुना 10 के माइनस 6 वैल्यू लिख रहे हैं। लंबाई कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, मीटर में ला दिए, P बराबर भाग, तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, P बराबर Q गुना L। Q का मान 1 10 के पावर माइनस 6, 1 से गुना करने से कोई फायदा नहीं, और 2 गुना 10 के पावर माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा 2 गुना 10 के पावर माइनस 8 कूलाम मीटर। ये आघूर्ण माइनस नहीं है, ये डैश दिए कूलाम मीटर, लिख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इतना कूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर इतना मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर से डायपोल दिया है, फिर से वही क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q का मान Q का मान 3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम, L का मान 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर, P बराबर भाग, P का फॉर्मूला लगाएंगे Q गुना L। Q का मान 3.2 गुना 2.4 गुना, इसका वैल्यू है 10 के पावर माइनस 19, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 10। अब 32 गुना 24 करेंगे तो 3 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 32 दूनी 64, 8 4 2 6 7, याद रखिएगा 768 आते रहेगा। जब भी 32 और 24 गुना करेंगे 7 6 8 768 7 6 8, लेकिन दशमलव एक अंक 2 अंक के बाद देना है, और माइनस 19 माइनस 10 और माइनस 29 कूलाम मीटर, ये आंसर है, लिख ले। क्वेश्चन क्या दिया है, इतना पिको कूलाम और माइनस इतना पिको कूलाम, फिर से डायपोल दिया है, और 2 बिंदु आवेश परस्पर इतना मीटर की दूरी पर स्थित है। तो फिर से वही क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। वो पिको का मान दिया है 10 के पावर माइनस 12, तो क्या दिया है, Q का मान परिमाणी लिखेंगे आवेश का 4 पिको कूलाम, पिको मतलब 10 के पावर माइनस 12 कूलाम, और L का मान दिया है 20 माइक्रोमीटर, तो मीटर को लाएंगे 10 के पावर माइनस 6। पूछा क्या, P बराबर भाग, तो लगाएंगे फॉर्मूला P बराबर Q गुना L। Q का मान याद हो रहा होगा फॉर्मूला, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फॉर्मूला, P बराबर Q गुना L। Q का मान 4 गुना 10 के पावर माइनस 12, और L का मान 20 माइक्रो 10 के पावर 6 माइक्रो का मान, 20 × 80 होगा, गुना 10 के पावर माइनस 18 माइनस 12 माइनस 6 कूलाम मीटर, लिख ले। तीस में क्वेश्चन क्या दिया है कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया, लो पहले से दिया है, किसका मान दिया है पहले से भैया, P का मान 768 गुना 10 के पावर माइनस 29 कूलाम मीटर। देखो किसी का मान नहीं भी निकाले थे इतना, हाँ सर, द्विध्रुव का किसी एक आवेश का परिमाण क्या करें, क्यों पूछ रहा है, द्विध्रुव में 2 आवेश होता है तो आवेश का मान निकालना, क्यों निकालना है, एक प्लस में आप माइनस में अपने आप आ जाएगा। द्विध्रुव की लंबाई दिया है, लंबाई दिया है 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम का मान याद रखिएगा 1 गुना 10 के पावर माइनस 10 मीटर में आ गया है एंगस्ट्रम। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, P बराबर Q गुना L, तो Q बराबर हुआ P बटा L आएगा, P का मान 768 गुना 10 के पावर माइनस 29, और L का मान 1 गुना 10 के पावर माइनस 10, तो 768
ऊपर जाए तो +10 और +10 -29 कूलम। ये Q का परिमाण आया है। अगर डायपोल बनाना है तो एक प्लस में आवेश देना है, इतना ही मान माइनस में दे देना है। लिख लीजिए। अब यहां से स्टार्ट हुआ है अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान और विभव का मान निकालना है। क्या दिया है? इतना और इतना। ये देखिए धनात्मक आवेश ये ऋणात्मक आवेश, दोनों का मान समान है। फिर से ये डायपोल है, दो बिंदु आवेश परस्पर इतना मीटर की दूरी पर स्थित है। ये डायपोल की लंबाई दिया है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितना? 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। यह आर दिया है जो द्विध्रुव के केंद्र से लेते हैं। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले क्या दिया है लिखते हुआ, Q का वैल्यू लिखना, सिर्फ परिमाण, L का मान। अब तुमसे पूछा है अक्ष पर और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र भी निकालना, अक्ष पर और निरक्ष पर, और विभव भी निकालना अक्ष और निरक्ष पर। देखा जाए तो कितना क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन नहीं है, सर 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन नहीं, अक्ष पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र और विभव 2 क्वेश्चन, फिर निरक्ष पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव फिर से 2 क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। कितना दूरी पर? 2 सेंटीमीटर है, क्या लिखेंगे? -2। दूरी का संकेत हुआ पता है आपको, किससे लिए थे? स्मॉल r से। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, ताकि हम पढ़े हैं पहले से, आप भी पढ़े हैं कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान 2kp/r³ और विभव का मान kp/r²। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान kp/r³, लेकिन विभव का मान 0, यानी P हमें चाहिए। P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो सबसे पहले किसका मान निकालेंगे? P का मान। Q गुना L से। Q का मान 3.2 गुना 10⁻19 और गुना 2.4 गुना 10⁻10। अभी हम बताए भी थे कि 32 और 24 गुना कीजिएगा तो 7, 6, 8 आएगा, 7.68 और 10⁻29 होगा, -19 -10 कूलम मीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं। अभी पहले निकाले किस पर? देख लीजिए ध्यान से। बात कर रहे हैं कहाँ पे? अक्ष पे। तो अक्ष पे सबसे पहले निकालेंगे किसका मान दिया है? विद्युत क्षेत्र का। तो E बराबर लिखेंगे kp नहीं 2kp/r³। आराम से पहले समझ लीजिए। K का मान याद रखना है 9 गुना 10⁻9 और P का मान निकाल चुके हैं 7.68 गुना 10⁻29 और R का मान होगा 2 गुना 10⁻2 का होल क्यूब। ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन 31 में कर रहे हैं वही टाइप का 32 है, वही टाइप का 33 है, वही टाइप का 34 है, वही टाइप का 35 है। अगर आप इसको अच्छे ढंग से समझते हैं तो आगे अपने से खुद से बना लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है? फिजिक्स तो है नहीं, मैथ है, तो चलिए गुना करते रहिए बैठकर। तो 9 दूनी 18 गुना 7.68 -29 माइनस +9 तो -20 हो जाएगा और बटा में बउआ कितना आ जाएगा? 2 का क्यूब 8 और 10 का पावर बढ़ाना -6 हो जाएगा। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करना है कि सर 8 से भाग दोनों को गुना कर लीजिएगा, 8 से भाग दीजिएगा, 10 के पावर -6 ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा और -20 + 6 -14 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर आप कैलकुलेशन करके ले आइएगा। अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ नहीं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप खुद से भागा दे दीजिएगा। इतना तो जरूर गुना भागा जानते हैं। अभी बाकी है अक्ष पर फिर निकालें किसका मान? विभव का मान। पहले इसको इतना लिख लें। इसको हटाना चाहते हैं, ये न परेशान करे आपका। अभी बात चल रहा किस पर? अक्ष पर ही। तो फिर से लिखेंगे विभव बराबर, फॉर्मूला क्या होता है अक्ष पर? kp/r²। लो k का मान 9 गुना 10⁻9 और p का मान 7.68 निकाल चुके हैं 10⁻29 और r का मान 2 सेंटीमीटर था का होल स्क्वायर। अब क्या है? 9 गुना 7.68 गुना करते रहिए
और प्लस 9 माइनस 29 माइनस 20 और बटा में 2 दूनी 4 होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर। अब पावर जो गुना कीजिएगा आपस में तो माइनस 4 हो जाएगा। ये नहीं कि माइनस 2 का स्क्वायर करके प्लस 4 कर दीजिएगा, नहीं, पावर पावर गुना होता है तो माइनस 2 गुना 2 माइनस 4। फिर से ये दोनों गुना कर लीजिएगा, 4 से भाग दे दीजिएगा, इतना तो आता होगा आपको। अब माइनस 4 ऊपर जाए तो प्लस 4 होगा, माइनस 20 प्लस 4 माइनस 16 आएगा। ये किस में आएगा आंसर? वोल्ट में। तो ये आपका निकल चुका है अक्ष पर विभव का भी मान। अब बात करेंगे किस पर? निरक्ष पर। तो सबको पहले हम हटा रहे हैं, आपको ध्यान दीजिए। अब बात करेंगे फिर से तथा करके लिख रहे हैं। बात क्या हो रहा है कहां पे हुआ? निरक्ष पर। फिर निकालेंगे निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का भी मान निकालेंगे और विभव का भी मान निकालेंगे। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पूछा है, देखो गौर से विद्युत क्षेत्र। तो निरक्ष पर क्या होता है? KP बटा RQ। अब K का मान याद है 9 गुना 10 गुना 9, P का मान निकाल चुके हैं 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 29 और R को होगा 2 गुना 10 के पावर माइनस 2 का क्यूब। अब यहां से गुना हमको नहीं लगता करना पड़ेगा, लेकिन लोग कर देते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन। 9 गुना 7.68 गुना प्लस 9 माइनस 29 10 के पावर माइनस 20 और बटा में जब वो आएगा 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 10 के पावर माइनस 6। फिर से कहेंगे 9 गुना 7.68 कीजिएगा, फिर 8 से भागा दीजिएगा, माइनस 6 ऊपर जाएगा तो प्लस 6 माइनस 29 कितना बचेगा? माइनस 23। ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा। इतना नहीं कर पाइएगा तो बेकार है फिजिक्स का क्वेश्चन बनाना, आप पक्का बना लीजिएगा। आप निरक्ष पर विभव का मान ये बताइए। तो सब बच्चे बता रहे हैं कि आंसर 0 होगा, तो आप पढ़े। अब बात करा जाए क्वेश्चन नंबर 32 का। तो 32 भी तो वही है जो 31 है, तो लो हम कर देते हैं, आप कैलकुलेशन करते रहिएगा। क्या क्या दिया है? इतना और इतना कूलम के 2 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी लंबाई दिया है, आवेशों का मान दिया डायपोल में। तो आवेश का मान दोनों में लिखते हैं, डायपोल का एक आवेश का मान लिख देते हैं, क्यू का मान 1 गुना मान लिख रहे हैं, वैल्यू सिर्फ इतना। लंबाई दिया है 2 सेंटीमीटर। अक्षीय रेखा पर देखो पढ़ के यहाँ पे, अक्षीय रेखा पर और फिर निरक्षीय रेखा पर कितना दूरी पर? 1 मीटर। लो R का मान दिया है 1 मीटर पर। विद्युत क्षेत्र निकालना है, विभव निकालना है, यानी E भी निकालना है और V भी निकालना है। लेकिन सबसे पहले हमको क्या चाहिए? P। तो P वो बता दीजिए क्या होगा। तो सर P तो अभी निकाल, इतना देर से तो लगातार निकाल ही रहे थे 4-5 क्वेश्चन में सर। क्यों गुना L कीजिए, क्यों गुना L। ठीक है कर देते हैं। 10 के माइनस 6 2 गुना 10 के माइनस 2। तो यहां से बाबा कितना आ जाएगा P का मान? थोड़ा सा देख लें। थोड़ा सा इसको उठा देते हैं, डरिए नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 गुना 10 के पावर माइनस 8 कूलम मीटर। आंसर ये नहीं होगा। अब बात करेंगे हम किस पर? सबसे पहले बात किया जाएगा बाबा अक्ष पर। आज फॉर्मूला आपको याद करवा ही के छोड़ेंगे। बोलो अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान, तो सर याद हो गया 2kP बटा RQ। K का मान याद रहता है 9 गुना 10 के पावर 9। P का मान निकाल चुके हैं 2 गुना 10 के पावर 8। लो इसका कैलकुलेशन करना बड़ी आसान है। R का मान 1 मीटर। 2 दूनी 4 9 9 चौके 36 9 माइनस 8 प्लस 1 यानी 360 न्यूटन पर कूलम। ये इसका एक आंसर आ गया है। थोड़ा सा छोटा करना चाह रहे हैं। अभी बात करेंगे किस पर? अक्ष पर ही। किसका मान? विभव का मान। तो विभव का फॉर्मूला पढ़ा होगा अक्ष पर KP बटा R स्क्वायर। KP बटा R स्क्वायर।
तो ये बात हो रहा है किसका, भी का। तो k का मान 9 गुना 10 का पावर 9 और p का मान 2 गुना 10 का पावर -8 और r का मान 1 का स्क्वायर। देखे तो v का मान कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 -8 प्लस 9 1 आएगा 18 मतलब 180 वोल्ट। लो ये तो यहाँ तक आंसर निकाल दिया फाइनल। एक बहुत आसान गुना था, कर दी आसानी से। तो आप देख रहे हैं कि सर पिछले टाइप का ही क्वेश्चन है। अब बात करेंगे हम सब निरक्ष पर, इसको हटाते हैं। बात कहां पे करेंगे हम सब, निरक्ष पर। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे हम सब, भी ई का। ई बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, KP बटा RQ। तो K का मान 9 गुना 10 के पावर 9 और P का मान निकाले हैं यहाँ पे 2 गुना 10 के पावर -8 और R का मान 1 का क्यूब। बहुत आसान हो गया, R का मान 1 गुना दिया तो 9 दूनी 18 कितना आएगा 9 1 आएगा, यानी 180 न्यूटन पर कूलम। किसका वैल्यू आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। किस पर आया, अक्ष पर। लेकिन फिर अक्ष पर नहीं, सॉरी निरक्ष पर। फिर निकालना है विभव का मान निरक्ष पर। तो कहो सर 0, आप हैं 0। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब 32 हो गया तो 33 भी क्या है, 33 भी तो वही क्वेश्चन है। तो अब लगता हुआ कि सर हम बना देंगे 4 पिकोकूलम माइनस 4 कूलम। डायपोल दिया है, दोनों दो आवेश और परस्पर इतना मीटर की दूरी पर स्थित है। और फिर बोला अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर 3 सेंटीमीटर, R का मान 3 सेंटीमीटर दिया है। विद्युत क्षेत्र का अभिभव का मान निकालना है। तो क्या क्या दिया है लिख लिया जाए। आवेश का मान कितना दिया है, 4 पिकोकूलम। पिको का मान बताए थे, पिको मतलब 10 के पावर -12। पिको का मान 10 के पावर -12। जैसे माइक्रो का मान 10 के पावर -6। पिको, ये पिको फेंको ना, पिको। एल का मान कितना दिया है, 20 माइक्रोमीटर। माइक्रो है वो, माइक्रो देखो ध्यान से, माइक्रो का मान 10 के पावर 6 मीटर में आ गया। तो निकालना E बराबर हार्ट और V बराबर हार्ट। लेकिन फिर से वही बात कि जब तक P नहीं निकलेगा, क्या कुछ नहीं निकलेगा, Q गुना L कीजिए। Q का मान 4 गुना 10 के पावर -12 और L का मान 20 गुना 10 के पावर -6। तो देखो तो कितना गया, 8 गुना 10 के पावर 8 नहीं 80 होगा, 20 चौक 80 -18 आ गया कूलम मीटर। ये आ गया P का मान। अब बात करें किस पर, अक्ष पर। अक्ष पर बात किया जाए पहला में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो क्या होगा, फॉर्मूला था तो याद हो गया होगा। तो सर याद बहुत अच्छे ढंग से हो गया, 2kP बटा RQ। क्या याद हो रहा बच्चों फॉर्मूला। अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र का मान 2kP बटा RQ। क्यों, अब 2 K का मान 9 गुना 10 के पावर 9 और P के मान 80 गुना 10 के पावर -18 और बटा R का मान, ओहो R का मान दिया है, देखो यहाँ से 3 सेंटीमीटर। लो यहाँ छूट गया है 3 सेंटीमीटर है 10 के पावर -2 मीटर। 3 गुना 10 के पावर -2, सॉरी 2 नहीं होगा 3 होगा, क्यों है। तो अब यहाँ से आप उम्मीद है कि गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना गुना करते रहे। अब वो फिर दूसरा क्या निकालना है, अक्ष पर विभव का मान। तो जल्दी बताइए, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर विभव का फॉर्मूला KP बटा R²। K का मान 9 गुना 10 के पावर 9, P का मान 80 गुना 10 के पावर -18 और वो R का मान 3 सेंटीमीटर 10 के पावर -2 और स्क्वायर। अब गुना कीजिए, भागा दीजिए, आंसर लाइए। किस में आएगा आंसर, वोल्ट में। ये था अक्ष पर विभव का मान। उम्मीद है कि आप बना लिए होंगे, अच्छे ढंग से उतार भी लिए होंगे। अब यहाँ पे हटाते हैं इसको। अब बात किया जाए किस पर,
निरक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पढ़े होंगे आप सब। बोल जल्दी सर। विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान, कोई सब थक गए बोलते बोलते, याद हो गया एकदम, KP बट्टा R क्यूब, याद हो गया तो बहुत अच्छा। K का मान 9 गुना 10 के पावर 9 और P का मान 80 गुना 10 के पावर माइनस 18। देख लिया होगा कि DPP कितना बहुत ही प्रैक्टिस करवा रहा है, डेली प्रैक्टिस पेपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के हेल्प करवाया जा रहा है DPP के द्वारा आपको। आप DPP अगर बनाते रहेंगे और बार बार इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका फिजिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाकी कॉपी पर कमांड कीजिए जिससे और सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। R का मान 3 गुना 10 के पावर माइनस 2 पूरा कब हुआ Q। 80 गुना 9 कीजिए, इससे 3 का Q आएगा 9 9 27 भागा दीजिए, आंसर आएगा न्यूटन पर कूलम में। और वो विभव का मान फिर से बोलिए निरक्ष पर क्रमशः 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। तो 34 क्या कहता है, लो 34 भी तो वही क्वेश्चन कह रहा हुआ, बार बार एक ही टाइप का। देख लिए होंगे प्रैक्टिस पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, आपको इतना प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि आपको फॉर्मूला तक याद हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में छूटा गया है ना। P का मान दिया हुआ पहले से, हम निकालेंगे नहीं, निकला हुआ पहले से 10 के माइनस 29 कूलम मीटर। फिर से बोला अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर R का मान 10 सेंटीमीटर। इसको कर सकते हैं 1 प्लस 1 इतना R का मान। E बराबर भाग वो V बराबर भाग। तो पहले निकालेंगे किस पर, हम सब बात करेंगे पहले अक्ष पर। किसका मान निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलिए फिर से अभी बताइए, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का मान तो सर याद हो गया 2kP बटा R क्यूब, याद करवा ही के छोड़ेंगे। K का मान 9 गुना 10 के पावर 9 और P का मान 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 29 और बटा में 10 के पावर माइनस 1 का क्यूब। अब यहाँ से गुना कर लीजिएगा, 18 आएगा, लोग गुना कर देते हैं। 18 गुना 7.68 गुना माइनस 20 होगा माइनस 29 और 10 के पावर माइनस 1 गुना 3 माइनस 3 पर जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 20 माइनस 17 हो जाएगा। ये दोनों गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। भागा देने की इसमें जरूरत नहीं है। अब अभी बाकी क्या निकालना है सर, तुम्हें निकालना है विभव। कहां पर, अक्ष पर। तो जल्दी से बताइए अक्ष पर विभव का फॉर्मूला। बोलो फॉर्मूला, KP बटा R स्क्वायर। K का मान 9 गुना 10 के पावर 9 और P का मान 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 29 और बटा माइनस 10 के पावर माइनस 1 का स्क्वायर। अब यहां से गुना कर दीजिएगा, किसका मान आ जाएगा, वो वोल्ट में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब निकालेंगे वो किस पर, निरक्ष पर। निरक्ष पर सबसे पहले E का फॉर्मूला जल्दी बताइए, तो सर याद हो गया, KP बटा R क्यूब। K का मान 9 गुना 10 पावर 9, P का मान 7.68 गुना 10 के पावर माइनस 29 वैल्यू रखो और R का मान 10 के पावर माइनस 1 का होल क्यूब। यहाँ से कैलकुलेशन करके क्या कीजिएगा, आंसर ला दीजिएगा। आंसर किसमें आएगा, न्यूटन पर कूलम में। गुना कीजिए, यहाँ पे माइनस 3 आएगा, ऊपर भेजिएगा, सेम स्टेप्स प्रोसेस बन जाएगा। और विभव कितना होगा, तो देख लिएंगे कि 31, 32, 33, 34 सब एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो आप एक को बढ़िया से बनाइए, दूसरा बन जाएगा। प्रैक्टिस के लिए दिया गया इतना। और 35 का अलग है, 35 भी तो वही है। तो चलो बाबा हम इतना कम से कम कर देते, इसको अपने से बना लीजिएगा। क्या दिया, एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा की लंबाई 1 एंगस्ट्रम, यानी उसकी लंबाई दिया है 1 एंगस्ट्रम। द्विध्रुव की अक्षीय लंबाई क्या होता है, वो इस अक्ष मतलब क्या होता है, डायपोल में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को ही अक्ष कहते हैं। तो जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अक्षीय लंबाई भी कह सकते हैं। 1 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम का मान बताएं तो वो 10 मीटर।
प्रत्येक आवेश का परिमाण दिया है, Q का मान 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। तो अक्षीय रेखा पर निरक्षीय रेखा पर कितना दूरी पर, 1000 एंगस्ट्रम की दूरी पर, यानी R बराबर दूरी का संकेत स्मॉल r 1000 एंगस्ट्रम, मतलब क्या हुआ 1000 गुना 10 के पावर माइनस 10। तो 1 2 3 दे दी इसको, 10 के पावर माइनस 7 मीटर। क्या निकालना है इसमें, इसमें E बराबर भार और V बराबर भार, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालना है। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, हम पहले P का मान निकालेंगे। तो Q गुना L से Q का मान दिया है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 और L का मान 10 के पावर माइनस 10, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 29 कूलाम मीटर। अब उम्मीद है कि अब यहां से आप खुद से बनाइए। क्या निकालना है, अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाइएगा 2kp/r³ और विभव का फॉर्मूला क्या लगाइएगा kp/r²। ठीक उसी तरह निरक्ष पर kp/r³ और विभव का मान 0, तो मान रख के आंसर आ सकता है, सबका मान दिया हुआ। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा और बहुत सारे क्वेश्चन बना भी चुके होंगे। तो देख लिए कि DPP 5 का जो लेक्चर 4 था कितना इंपॉर्टेंट था और अक्ष और निरक्ष पर आधारित कितना क्वेश्चन था, और इससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है और इस साल भी पूछा हुआ विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव का व्यंजक। तो उम्मीद है कि आपको यह सारे क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट के जरिए से या ऑफलाइन में जरूर आकर बताएं। तो फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।